दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। शिवसेना में बगावत को लेकर हैरानी नहीं। जब शिवसेना ने विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा से नाता तोड़कर अपने धुर विरोधी दलों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि यह बेमेल सरकार अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं। वास्तव में तब यह भी साफ हो गया था कि इस विचित्र प्रयोग की सबसे बड़ी कीमत शिवसेना को ही चुकानी पड़ेगी। वैसे तो सत्ता के लोभ में पहले भी परस्पर विरोधी दल एक साथ आते रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के साथ जाकर अपने उस आधार को अपने ही हाथों खिसकाने का काम किया जिस पर उसकी समस्त राजनीति केंद्रित थी। हिंदुत्व को अपनी राजनीति का आधार बताने वाली शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के पाले में जाकर अपनी विचारधारा से मुंह ही मोड़ा। इसके चलते वह हर गुजरते दिन के साथ अपनी साख गंवाती जा रही थी। इसे शिवसेना के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता न केवल महसूस कर रहे थे बल्कि यदा कदा व्यक्त भी कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे इस सब की अनदेखी करते रहे। वह ऐसे कई निर्णय भी करते रहे जो शिवसेना के मूल चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। हद तो तब हो गई जब ऐसे फैसलों का बचाव करते हुए शिवसेना नेताओं की ओर से बाल ठाकरे के विचारों को भी खारिज करने की कोशिश की गई। यह सत्ता की भूख का ही नतीजा था कि शिवसेना कांग्रेस नेताओं की ओर से उन वीर सावरकर के अपमान की भी अनदेखी करती रही जिन्हें वह अपना प्रेरणा स्रोत बताती है। फिलहाल यह कहना कठिन है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने जो बगावत की उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन यह सरकार रहे या बचे, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं। इसका एक प्रमाण हाल में पहले राज्यसभा चुनाव में मिला और फिर विधान परिषद के चुनाव में। यह दिलचस्प है कि जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार गहरे संकट में है, तब इस सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने और उसके फैसलों को प्रभावित करने वाले राकांपा प्रमुख शरद पवार कह रहे हैं कि
शिवसेना में बगावत उसका आंतरिक मामला है। इसके पहले कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता रहा है कि वह अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यह उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं कि उन्हें यह बुनियादी बात क्यों नहीं समझ आई कि वह जिन दलों के सहयोग से सरकार चला रहे हैं वे शिवसेना की जड़ें ही खोद रहे हैं। चेंज विलुप्त होने के कागार पर खड़ी छोटी नदियां सामाजिक संगठनों के लिए भले ही चिंता का विषय हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों का उनके प्रति क्या रवैया है, इसे प्रयागराज में वरुणा नदी पर बनाए गए एक पुल से समझा जा सकता है। वरुणा गंगा की सहायक नदी है और प्रयागराज से काशी जाती है। यह नदी धीरे धीरे अपना स्वरूप खोती जा रही है, लेकिन इसके उद्धार के लिए बनी कार्य योजना के तहत ही ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इस पर एक ऐसा पुल बना दिया जिसने नदी का पानी ही रोक दिया। यही नहीं, मानसून में भी यह पुल किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि कम ऊंचाई का होने के कारण पानी इसके ऊपर से बहने लगता है। वस्तुतः यह एक पुल छोटी नदियों के प्रति सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा का उदाहरण है और जन चेतना के सुप्त होने का भी। यदि किसी नदी पर कोई निर्माण गलत हो रहा है और उससे नदी की धारा प्रभावित हो रही है तो लोगों को प्रतिवाद करना चाहिए। हर नदी जीवनदायिनी है और उसके किनारे रहने वाले लोग ही उससे लाभान्वित होते हैं। नदी की साफ सफाई, सुरक्षा, संरक्षा के प्रति उसके किनारे रहने वालों को सबसे पहले सचेत होना चाहिए। बात सिर्फ वरुणा की ही नहीं है। प्रदेश की अन्य सहायक नदियों को तभी जिंदगी मिल सकती है जब लोग स्वयं उनकी रक्षा के लिए पहल करेंगे। वर्तमान में अधिकांश नदियां इतनी गंदी हैं कि उनमें रहने वाले जल जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। उदाहरण के लिए गोमती नदी को ही लें तो लखनऊ में रिवर फ्रंट के निर्माण के दौरान उसकी धारा को कुड़िया घाट के पास रोका गया था। उसके बाद पानी निकलने के लिए एक संकरा रास्ता ही दिया गया। इस नदी में जलकुंभी जमा होने की एक वजह यह भी है। लगभग हर जिले में ऐसी छोटी नदियां हैं जिनमें सिल्ट जमा है। मनरेगा के तहत कुछ नदियों में काम जरूर हुए, लेकिन इतना नहीं कि सार्थक परिणाम सामने आ पाता। नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं, भावनात्मक लगाव नहीं होगा, उनके अस्तित्व पर खतरा बना रहेगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।